हूं विष्णु सर और एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ते हैं बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ में, विदाउट रटने के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है रटना ही सॉल्यूशन नहीं है, हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना। और जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिजिक्स उतना ही आसान सब्जेक्ट हमारे लिए बनने वाला है। लेकिन उसके लिए जरूरी है पूरा फोकस, पूरे अटेंशन के साथ आप पढ़े, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आज की क्लास भी हर बार की तरह बड़ी ही शानदार और धांसू होने वाली है, जहां हम बात करेंगे सुपर कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल या फिर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में कभी कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव, क्लास 5th है, 12th क्लास ऑल बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नीट, आईआईटी, एनटीएससी टाइप के जो एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पॉइंट बड़ा ही शानदार है, आगे से गोले चालक के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किस तरह से पोटेंशियल रहने वाला है, नॉन कंडक्टिंग हो, अचालक गोला हो तो उस हिसाब से किस तरह पोटेंशियल बदलने वाला है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठना, पूरा कष्ट और पैसेंस रखना और साथ के साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले। अज्यूम कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक चालक गोला है, इस स्फीयर पर Q चार्ज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना चार्ज है, Q चार्ज है। ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है, चाहे चालक गोला हो चाहे चालक गोलीय कोश हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, एक ही बात होती है। ठीक है, उन सब के लिए डेरिवेशन सेम है, सेम फॉर्मूला है, सेम पोटेंशियल और सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था। अभी भी आपको गॉस का नियम और या गॉस थ्योरम के बारे में आपको पता है तो आप बड़े आसानी से ये डेरिवेशन, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और नहीं है तो आपको सबसे पहले गॉस थ्योरम पढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको सभी क्लासेस के सीक्वेंस वाइज जो मैनर में आपको पूरी क्लासेस दी हुई है, उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। देखिए इसकी रेडियस ले लेते हैं हूं मैं r। ठीक है, मुझे पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। सबसे पहला केस बाहर, मतलब सरफेस से बाहर, एक आउटसाइड, और ये वाला जो पॉइंट है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे स्थित है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट एक आउटसाइड, बाहर की तरफ, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मैं यहां लिख देता हूं ठीक है, या पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर। अब चलिए बात करते हैं, यहां पे देखना, सपोज करिए हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अब इनफाइनाइट से हम लेकर आते हैं किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को, तो जो वर्क डन करना होता है, जो कार्य करना होता है, वही कार्य हमारा विभव कहलाता है। तो सपोज करिए मैं चार्ज को या किसी भी मैं कह सकता हूं कोई भी मेरे पास टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, किसी परीक्षण आवेश को मैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। जो चार्ज किसी पॉइंट पर स्थित है वो पॉइंट इस स्फीयर से इनफाइनाइट दूरी पर है, अनंत दूरी पर है, उसको मैं कार्य कर, ठीक है, उसको मैं कार्य कर इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, इसका नाम है पॉइंट P। तो पॉइंट P पर मैं लेके आ रहा हूं तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, कार्य जो करता हूं वही कार्य विभव कहलाता है। तो देखिए इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल होता है E dot dr, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो हम कहां से कहां तक चार्ज लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से स्मॉल r तक। सपोज करिए 1 कूलम पे लेके आ जाता हूं, ये 1 कूलम मेरा टेस्ट चार्ज है, इसको मैं इनफाइनाइट से यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो लाने में मैंने जितना वर्क डन किया है वही पोटेंशियल कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू E डॉट dr। अब देखो जिस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं वहां पर E क्या है और वहां पर V क्या है, उनके बीच का संबंध, उनके बीच का रिलेशन ये बताता है।
तो देखिए इस पॉइंट पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से होगा, इस Q चार्ज की वजह से, जो कि इस स्फीयर पर, इस चालक गोले पर एक समान रूप से वितरित हो रखा है, फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं किसी भी स्फीयर की वजह से, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया था कि फॉर्मूला होता है Q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर, और यहां पर मैं लगा देता हूं इनफाइनाइट टू स्मॉल r, और यहां पे लिख देता हूं मैं d। ठीक है, चार्ज q है और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू, ये गॉस थ्योरम में मैंने प्रूव कर रखा है, मैंने पढ़ा है गॉस के नियम में, तो आप वहां से ये फॉर्मूला वहां से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेने के लिए जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और वही मैं हर बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, आइए बात करते हैं, कॉमन ले लीजिए Q/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, तब Q/4πε0 को जब मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे कॉमन बोल देता हूं मैं, कभी समझ लीजिए कि इसके बाहर निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास कौन बचा, r स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास पावर बच जाएगी r⁻², पावर हो जाएगी माइनस में, और मेरे पास यहां पर बच जाएगा r⁻² डॉट dr। लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ठीक है, आगे बात करते हैं, v इक्वल्स टू Q/4πε0 को तो मैंने बाहर निकाल लिया था, तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इसका समाकलन करता हूं, तो r⁻² का समाकलन होता है, तो समाकलन करने के लिए हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं, तो -2 में मैंने 1 ऐड कर दिया है, और यहां पर भी मैंने -2 में 1 ऐड कर दिया। अब देखो छोटी सी मिस्टेक जो हमसे हो गई है, जल्दबाजी में होती है, v के फॉर्मूले में यहां हमेशा -e दिया जाता है। ठीक है, तो ये माइनस भी यहां पर रहेगा साथ के साथ में। ठीक है, आगे बात करते हैं, v इक्वल्स टू Q/4πε0, ये मैंने यहां से नोट कर दिया है। यहां से देखिए, यहां पे लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r, r⁻² + 1 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा r⁻1। यहां भी -2 + 1 है, यहां पे भी हो जाएगा -1, और यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। ये माइनस से ये माइनस मैंने कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है Q/4πε0। यहां पे देखिए माइनस की पावर में नीचे लेके आता हूं, प्लस की पावर हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r, देन v इक्वल्स टू Q/4πε0। अब देखिए मेरे को लिमिट रखनी है, सॉल्व करनी है लिमिट, तो एक बार मैं r रखूंगा तो 1/r, एक बार मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो 1/∞। 1/∞ 0 होता है, 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, तो मेरे पास ओनली 1/r बच गया है। जब मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा Q/4πε0 स्मॉल r। ये मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। तो किसी भी आवेशित चालक गोले की वजह से, किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से यदि पोटेंशियल निकालना हो एट आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है, सरफेस के बाहर पॉइंट होता, तो वहां पर फॉर्मूला आने वाला है v इक्वल्स टू Q/4πε0 स्मॉल r। आगे समझ में, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब तो फर्स्ट केस हुआ है हमारा, बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। जब पॉइंट सरफेस पर हो, तो मैं यहां से रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये फॉर्मूला मैं भी रहने देता हूं, ठीक है, काम आएगा। डायग्राम ले लेता हूं, थोड़ा सा चेंज यहीं से कर देता हूं डायग्राम में। बात करते हैं केस सेकंड की। सेकंड केस, एक सरफेस, पृष्ठ पर जो बिंदु स्थित हो, और पृष्ठ पर मतलब पॉइंट यदि यहां पर है हमारा, तो स्मॉल r यहां लिख देता हूं मैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो मेरा जो हेडिंग होगी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑन सरफेस, पृष्ठ पर, एट सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता है। केवल स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये सब लिखा होता है। और यही वजह है कि हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में ये भी लिखा है। अब देखिए v माइनस e⁻ dr, लेकिन अब की बार इस 1 कूलम चार्ज को मैं सपोज करूं
इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं, इस पर तो चार्ज है Q, तो इनफाइनाइट से मैं कहां पे लाऊंगा, इस सरफेस पर लाऊंगा, सरफेस पे लाऊंगा तो इनफाइनाइट से सरफेस पर लाऊंगा, सरफेस में मतलब स्मॉल r डिस्टेंस पर, बट स्मॉल r और कैपिटल R सेम है तो मैं लिख देता हूं कैपिटल R, ठीक है। देन v इक्वल्स टू, हमको पता है r वाले फॉर्मूले में कैपिटल R हम लिख सकते हैं, तो v का फॉर्मूला देखो, स्मॉल r डिस्टेंस पे फॉर्मूला हो जाता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो मैंने अभी सॉल्व किया है, बट यहां पर कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैपिटल R। ये मेरा कंप्लीट हो गया। आगे मेरी बात समझ में आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखा था, उसी तरीके से यहां पर भी कैपिटल R की जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है, ठीक है। यदि आपने बोस थ्योरम ढंग से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और यदि आपने बोस थ्योरम ढंग से नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर 100% प्रॉब्लम आने वाली है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल एक ही है कि आपको बोस थ्योरम बड़े ही ध्यान से और प्रैक्टिस करके पढ़नी पड़ेगी। आगे मेरी बात समझे, आगे देखिए, बात करते हैं इनसाइड द सरफेस। पृष्ठ के अंदर, ये लीजिए पृष्ठ के अंदर। अब बात करते हैं अंदर के लिए, और ये पॉइंट जो है हमारा वो मैं यहां ले लेता हूं, यहां ये पॉइंट है। इसका मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R ज्यादा है स्मॉल r से, ठीक है। आगे देखिए, बड़ा है तो यहाँ पे मेरे को ये भी मेंशन करना पड़ेगा, मैंने कर दिया है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना रहे। अब देखिए, हमेशा बोस थ्योरम जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको एक बात बताई थी जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के, किसी चालक के सरफेस पर आते हैं, पृष्ठ पर आते हैं, तो पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर, आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बदलती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, विद्युत क्षेत्र बदलता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। आगे मेरी बात समझे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा कंडक्टर किसी चालक के सरफेस के बाहर और सरफेस के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू भी उसी मैनर में बदलने वाली है। तो ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू ई वी की वैल्यू भी बदलने वाली है। आगे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, आपकी बार मुझे दो बार वर्धन करना पड़ेगा, एक बार माइनस ई डॉट डी आर, जब मैं इस 1 कूलम को इनफाइनाइट से बहुत दूर से लेकर आऊं सरफेस पर, तो मैं यहाँ पे सरफेस पर ले आता हूं, तो सरफेस पर लाऊंगा तो इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बार और, वैसे प्लस और माइनस लगाना होता, प्लस लगाकर मैं लिखता ई डॉट डी आर, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे माइनस। अब मुझे उस चार्ज को लाना पड़ेगा यहाँ प्लस से इस पॉइंट पर, सॉरी इस सरफेस से, इस सरफेस से इस P वाले पॉइंट पर लाना पड़ेगा, तो अब की बार मेरी लिमिट हो जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r। आपने सोचा होगा और शायद आपके दिमाग में आया भी होगा कि मैं बात तो कर रहा हूँ वर्कडन की और फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं E डॉट डी आर। हाँ सही बात है, मैं वर्कडन के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ माइनस एफ डॉट डी आर से, बट ये इतना ज्यादा और लेंदी हो जाएगा कि नंबर मार्किंग उतनी आने वाली है, फॉर्मूला लास्ट में वही आने वाला है, बट लेंथी उतना हो जाएगा कि हमारा टाइम कंज्यूम करेगा एग्जाम में, और हमें चाहिए शॉर्ट स्वीट एंड सबसे बेस्ट। और उस बेस्ट के लिए ही मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको समझाया है कि डेफिनेशन से आप लीक से हटो ना, डेफिनेशन से हटो ना, कि हम जब किसी 1 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं तो जो वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम माइनस ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले से मैंने ई डॉट डी आर निकाला था, आप ध्यान से देखना। तो जब मैं W से ई डॉट डी आर निकाल रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करता रहूं फिर बाद में ई डॉट डी आर निकल के आए, और ठीक है, तो मैं डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट करूं, मैंने बीच में से कहीं से स्टेप उठा लिया ताकि आसान रहे और करेक्ट भी रहे और कम टाइम में आसानी से हम कर सके। तो अब देखिए बात करते हैं इसकी ई डॉट डी आर इनफाइनाइट से कैपिटल आर के लिए। तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर यानी सरफेस तक, और सरफेस तक पोटेंशियल कितना होता है
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, अब बात करते हैं E डॉट dr कैपिटल आर से स्मॉल आर, मतलब इनसाइड द सरफेस, यहां से यहां तक। तो हमने पढ़ा था जब गॉस थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी चालक के सरफेस पर हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो अंदर किसी भी चालक या कंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। तो यहां पर इनसाइड द सरफेस टोटल चार्ज जीरो रहता है, और टोटल चार्ज जीरो रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, जीरो। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। देन V इक्वल टू टोटल वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। आगे मेरी बात समझे, मैं एक बार बता देता हूं कि यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। जब चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है इनसाइड द सरफेस, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की वजह से ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव, उसका मान ये आने वाला है। आगे मेरी बात समझे, इसलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आइए बात करते हैं आगे ग्राफ की, और यहां से उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो हमें पता नहीं है, बट घुमाने वाला हमें कहीं भी घुमाकर क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो देखिए, स्मॉल आर का ग्राफ मैं पोटेंशियल के साथ में लेता हूं, V के साथ में, और 3 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये हमारा हुआ इनसाइड के लिए, अंदर के लिए, ये हुआ सरफेस पर, और ये हुआ आउटसाइड के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से आपने देखा होगा तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। सेम है इसका मतलब क्या हुआ, सेम है इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड यानी अंदर, किसी भी चालक के अंदर, मैं डायग्राम एक बार और बना देता हूं, इस पर क्यों चार्ज है, ठीक है, अंदर कहीं पर भी हो सकता था, पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इस सेंटर से लेके यहां तक, सरफेस तक कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो अंदर हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि कार्य हम तब करते हैं जब सामने से हमारे ऊपर बल लगे, उस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। जब सामने चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा मतलब पोटेंशियल वहां पर रहेगा ही नहीं। तो यहां से यहां तक कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और जब वर्क डन नहीं करना पड़ता है तो कुछ और भी मैंने बताया था, वर्क डन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ पर नहीं करना होता। तो यहां से यहां तक देखिए, अंदर से लेके सरफेस तक हमेशा विभव का मान समान होता है। तो मैं ये दो स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं, ये अंदर यानी जीरो से बात करता हूं मैं, यहां से ओरिजिन से सरफेस तक, जहां पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जहां पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बदलती है, विभव का मान समान रहता है, जहां कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, कार्य नहीं करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं बड़ी आसान से शब्दों में कह सकता हूं कि किसी भी चालक का अंदर से मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो भाग होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वर्क डन यहाँ पर हमेशा जीरो रहता है। याद रहेगा ये बात, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, आउटसाइड से चलते हैं तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर। जैसे ही सरफेस के बाहर जाऊंगा फॉर्मूला ये लागू हो जाता है, और इस फॉर्मूले में देखो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r है, ये V रहा, ये R रहा, देखो ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, तो जैसे तो यहां मैं लिख सकता हूं V इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड यहां लिख सकता हूं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, ठीक है। तो हमेशा जब आप न्यूमेरिकल करें, जो हम नेक्स्ट करवाने वाले हैं, जब
हमारा ये चैप्टर खत्म होएगा, वहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपको मौका दे रखा है कि आप सभी फॉर्मूला ढंग से याद करें ताकि आप प्रैक्टिस में ला सके। आप जो भी बुक प्रीफर करते हैं उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो आप बुक का नाम और वो एग्जाम्पल नंबर आप हमेशा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे बता सकते हैं, मैं वहां से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे मेरी बात समझ में तो आप अपने जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए वो सोल्व करिए। बाकी जब चैप्टर खत्म होगा तब मैंने आपको बताया था कि 1 या 2 क्लास हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रखने वाले हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो हम वहां पर उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहां पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमेशा मायने रखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू दे चुका होता है, भाई रेडियस दे चुकी होती है, मान लो 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर और स्मॉल आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर हमेशा अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम खर्च करना पड़ेगा और टाइम ही हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में तो पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ग्राफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इस ग्राफ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हो गए, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह कुछ और